चलिए देखिए विद्यार्थी, आप लोग का चैप्टर चल रहा है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंटिबिलिटी। चलिए आप लोग तैयार हो जाइए अपना पेन और कॉपी लेकर के, क्योंकि क्वेश्चन किताब और लेकर के एक्सरसाइज आपका चल रहा है 5.5। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंटिबिलिटी। किसी से पता कर लीजिएगा, सबसे अधिक नंबर का सवाल इसी चैप्टर से आता है। कैलकुलस का 2 भाग, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन, यानी डिफरेंशिएशन का यह चैप्टर है तुम्हारा कंटिन्यूटी एंड डिफरेंटिबिलिटी है। उसमें चल रहा है एक्सरसाइज 5.5। ये 5.1 से शुरू करके 5.5 यानी प्रत्येक क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराया गया है। जाकर आप लोग वहां से भी वीडियो देख सकते हैं। एक एक क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन छोड़ा नहीं गया है और पूरा डिटेल में समझाया गया है। कंसेप्ट और क्वेश्चन साथ साथ कराया जा रहा है। चलिए आइए कराते हैं। कितना नंबर क्वेश्चन? 5 नंबर आपका। इसमें 4 तक आप लोग का हो चुका है। आइए 5 नंबर कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, लेट y बराबर x प्लस 3 के पावर 2, फिर x प्लस 4 के पावर 3, x प्लस 5 के पावर 4, यह आपका क्वेश्चन हो गया। चलिए इसको हमको क्या करना है? सॉल्यूशन करना है। इसको हमको क्या करना है विद्यार्थी? सॉल्यूशन करना है। सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं, आपको पता है कि जब भी इस तरह का मल्टीपल आ जाए, चाहे वेरिएबल के पावर वेरिएबल रहे, चाहे मल्टीपल रहे, प्रोडक्ट वाला रहे, तो आपको क्या लेना है? लॉग लेना है। देखिए पावर के पावर है ना, तो आपको क्या करना है? इसमें लॉग लेना है। बोथ साइड क्या करना है? आपको लॉग लेना है। चलिए हम क्या करेंगे? इसमें लॉग लेंगे बोथ साइड। टेकिंग बोथ साइड लॉग, टेकिंग बोथ साइड लॉग, तो लॉग y इधर लॉग x 3 के पावर 2, x 4 के पावर 3, x 5 के पावर 4 है ना। तो देखिए किस फार्मूला पे है? log m इंटू n, और z भी है तो log m इंटू n का फार्मूला क्या होता है? log m प्लस log n। और 3 को रहे तो log m प्लस log n प्लस log z हो जाएगा। यानी सिंपल हम इसको लिख सकते हैं log, यह y है विद्यार्थी, y log m के माने यहाँ x प्लस 3 के पावर x स्क्वायर, यह x है, फिर log x प्लस 4 के पावर 3, फिर log x प्लस 5 के पावर 4। फिर ये भी एक फार्मूला है। कौन सा फार्मूला है? आपको पता भी होगा, log m के पावर n, log m के पावर n, या m यह हो गया n, तो क्या होता है? n पहले या log m हो जाता है। यानी m कितना है? 2 है तो 2, और log m क्या है? x प्लस 3 है तो x प्लस 3। यहाँ भी उसी तरह 3 log x प्लस 4, फिर यहाँ भी 4 है log x प्लस 5। अब इसका क्या करना है हमको? कोई अब इसके बाद फार्मूला लॉग वाला में कोई फार्मूला नहीं होता है, तो अब इसके बाद डिफरेंशिएशन कर देना है। क्या करना है? डिफरेंशिएशन। चलिए डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, किसके रेस्पेक्ट में? x के रेस्पेक्ट में करना है। तो d बटा d x log y, फिर d बटा d x 2 log। अच्छा यह तो आपका पता है आपको, या अलजेब्रिक सम है। अलजेब्रिक सम का सबका अलग अलग डिफरेंशिएशन होता है, तो सबका अलग अलग एक ही बार में कर दीजिए सबका। x प्लस 5। अब यह कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट जो भी है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन, कांस्टेंट कोई भी फंक्शन के साथ रहे तो उस कांस्टेंट को बाहर पहले कर दिया जाता है। log y का 1 बटा y, और फिर dy बटा dx, इसका 2 बाहर आ जाएगा तो d बटा dx log x प्लस 3, फिर यहाँ पे 3 बाहर आ जाएगा तो d बटा dx log x प्लस, फिर उसी तरह 4 बाहर आ जाएगा तो d बटा dx log x प्लस 5 होगा। चलिए इसका आपको क्या करना है? 1 बटा y है तो 1 बटा y, dy बटा dx log x है, यह मानिए x है। क्या है? x है। इसके x रहता तो log x का डिफरेंशिएशन 1 बटा x होता है। 1 बटा क्या होता है? x। यहाँ x नहीं है, x प्लस 3 है तो 1 बटा क्या हो जाएगा? x प्लस 3 हो जाएगा। ये 2 गुने 1 बटा x प्लस 3, और फिर d बटा dx x प्लस 3 का डिफरेंशिएशन, फिर उसी तरह इसका 3 गुने 1 बटा x प्लस 4, यहाँ भी उसी तरह log x का 1 बटा x,
फिर इसका डी बटा डी एक्स प्लस 4, फिर उसी तरह यहाँ पे प्लस है प्लस 4 1 बटा एक्स प्लस 5 और डी बटा डी एक्स प्लस 5 का एंगलों का डिफरेंशिएशन, एंगल का डिफरेंशिएशन। चलिए आइए यहाँ से समझिए। अब फिर इसका करेंगे डिफरेंशिएशन, इसी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 1 बटा आपका क्या हो जाएगा y हो जाएगा, 1 बटा आपका क्या हो जाएगा y, देखिए ये थोड़ा डालते हैं। चलिए 1 बटा क्या हो जाएगा y, dy बटा dx होता है, dy बटा dx। यह 2 से गुना होगा इसमें, 2 का 2 है, 2 का 2 है x प्लस 3। चलिए यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन dx बटा dx का डिफरेंशिएशन 1, आइए कांस्टेंट वैल्यू होता है क्या हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा 0, यानी कि 1 कर सकते हैं इसमें 1। फिर उसी तरह यहाँ भी 3 का 3 है x प्लस 4। यहाँ भी देखिए dx, देखिए इसका करेंगे फिर 4 का dx बटा dx का 1 और प्लस 4 का, तो कांस्टेंट वैल्यू तो 0, यानी एक ही बचेगा 0 प्लस 1। फिर यहाँ भी उसी तरह ये 4 का 4 बटा x प्लस 5। फिर यहाँ भी क्या जाएगा 1 है, क्योंकि dx बटा dx का 1 और dx बटा d5 बटा dx का क्या हो जाएगा 0, कांस्टेंट रहेगा। तो चलिए यहाँ यानी 1 बटा y dy बटा dx, यानी 2 इकाई 2 है x प्लस 3, फिर 3 x प्लस 4, फिर 4 x प्लस 4। ये बाटा का जोड़ है ना, तो बाटा का जोड़ कर लेना है, बाटा का जोड़ यानी x प्लस 3, फिर x प्लस 4, फिर x प्लस 5। सबका अलग अलग है तो सब में क्या हो जाता है मल्टीप्लाई, या इससे क्या हो जाएगा कट जाएगा तो यहाँ बचेगा, यानी x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 5, और ये 2 से मल्टीप्लाई है तो 2 हो जाएगा, 2 पहले भी लिख सकते हैं, 2 पहले ही लिखिए। चलिए यहाँ फिर यह x प्लस 4 कट जाएगा तो यह बचेगा, तो 3 है तो 3 x प्लस 3, फिर इंटू एक्स प्लस 5। चलिए फिर यह x प्लस 5 कट जाएगा तो 4 है तो 4 रहेगा, यहाँ पे इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4 आ जाएगा, एक्स प्लस क्या आएगा 4। देखते हैं ये वीडियो आपका सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए सही है। चलिए देखिए विद्यार्थी, स्पष्ट रूप से यहाँ तक दिखाई दे रहा है, हमको लगा कि इधर नहीं दिखाई दे रहा होगा, लेकिन स्पष्ट रूप से आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। चलिए अब क्या करेंगे, यहाँ से क्या करना है देखिए, स्पष्ट रूप से आप लोग को समझ में आएगा। 1 बटा y है तो 1 बटा y dy बटा dx। चलिए यार देखिए, पहले इस पे इसमें दोनों में क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। समझिएगा यहाँ x से x में मल्टीप्लाई करिएगा, ये तो 2 है तो 2 दोनों में मल्टीप्लाई होगा, 2 दोनों में मल्टीप्लाई होगा, समझे 2 दोनों में मल्टीप्लाई होगा। इस तरह कंप्लीट कर दीजिए इसको, 2 दोनों में मल्टीप्लाई होगा, x से x में गुना होगा x स्क्वायर, x में 5 है 5x, फिर 4 से 4x और 5 का 20 हो जाएगा। चलिए फिर 3 से यहाँ पे 3 है तो 3 रहेगा, x में x स्क्वायर, फिर x से 5x में 5x, फिर 3 से 3x, फिर उसके बाद 5 दिया 15, फिर उसी तरह यहाँ पे 4 है तो 4, x में x स्क्वायर, x से 4 में 4x, फिर से 3 से x में 3x और 5 4 दिया 12, 4 दिया 12 आ जाएगा। चलिए रुकिए एक सेकंड, चलिए स्पष्ट रूप से आ रहा है आप लोग को, यहाँ भी दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए x प्लस 3 है, x प्लस 4 है, x प्लस क्या है 5 है। यहाँ दिखाई दे रहा है आप लोग को, नहीं दिखाई देने की वजह से हम कैमरा को देखने कर रहे हैं, समझिए। चलिए आइए यहाँ अब क्या करना है, फिर यहाँ पे 1 बटा y है तो 1 बटा y dy बटा dx, इसको जुट जाएगा, ये तो जुट जाएगा। चलिए या x प्लस 3 है तो x प्लस 3, x प्लस 4 है तो x प्लस 4, x प्लस 5 है तो x प्लस 5, या 5 को 4 को 5 4 9 हो जाएगा, ये 2 से गुना हो जाएगा 2 x स्क्वायर, 5 को 4 को 9 को तो 9 दूना 18x और 20 दूना 40, यहाँ पे 3x स्क्वायर, या 5 को 3 को 8 को 8 त्रिका
24x और 15 तिया 45, फिर यहाँ भी 4x स्क्वायर, 4 3 7 7 चौका 28x और 12 चौका 48। इसको ऐड करेंगे 2x स्क्वायर, 2 × 3 × 5 × 5 = 9x स्क्वायर, फिर यहाँ पे 18x, फिर 24 है, फिर 28 है, तो सबको जोड़ना है। तो यहाँ 8 8 4 12 12 8 20 20 के 0 कई आपका 2 रहेगा, फिर यहाँ 2 और 2 4 4 1 5 5 और 2 7 यानी 70x। फिर से जोड़ लीजिए, 8 है 4 12 12 8 20 के 0 है, कैरी 2 है, तो 2 और 2 4 और 2 6 है, कैरी में क्या 1 7 यानी इतना x। चलिए फिर यहाँ पर देखिए 40 है आपका और यहाँ 45 है, यहाँ 8 है, तो 8 और 5 13 13 0 13 के 3 कैरी 1 4 है, यहाँ आपका 4 8 4 12 12 1 13 हो जाएगा, 12 क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। यह नीचे वाला है तो नीचे वाला रहेगा आपको x + 3 x + 4 x + 5। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, फिर इसके बाद बताते हैं आपको। चलिए देखिए विद्यार्थी, इसको हम मिटाते हैं यहाँ से, फिर इस पे बनाते हैं आपका। चलिए लंबा क्वेश्चन है, समझ में नहीं आएगा, आप लोग देखिएगा सही से, एक बार में ना समझ में आएगा आप दोबारा वीडियो देख सकते हैं बैक करके। चलिए यहाँ से आपको शुरू करते हैं। यह y क्या है, भागा में इधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, यानी dy बटा dx हो जाएगा। एक सेकंड विद्यार्थी, चलिए यानी यह आपका भागा में जाएगा, यानी dy बटा dx बराबर हो जाएगा, उधर जाएगा y, यह आपका है 9x स्क्वायर प्लस 70x x यहाँ है, यह क्या है x है 70x प्लस 133 और नीचे है आपका x + 3 फिर x + 4 x + 5। चलिए y का मान यहाँ पुट कर दीजिए, y का मान वैल्यू पुट कर, y के बराबर यह है ना, देखिए यानी y बराबर पुट करिए x + 3 के पावर 2 इंटू x + 4 के पावर 2 इंटू x + 5 के पावर 4 या इंटू 9x स्क्वायर प्लस 70x प्लस 133 बटा x + 3 x + 4 x + 5 है ना। चलिए देखिए यहाँ पे x + 3 का होल स्क्वायर है, x + 3 है, भागा में ऊपर गुना में है, ये कट जाएगा, ये बचेगा, यहाँ x के पावर 4 है, यहाँ भी x के पावर 4 है, तो यहाँ पे 3 है तो 2 कट जाएगा, 2 बचेगा, यहाँ पे भी देखिए 4 है तो 3 बचेगा, यानी देखिए इस तरह, यानी 2 था तो x + 3 बचाएगा, यहाँ पे कितना था 3 था तो 1 कट गया था, क्या बचेगा 2, और यहाँ पे क्या बचेगा 3, और यहाँ आपका 9x स्क्वायर प्लस 70x प्लस 133 का। चलिए इस सवाल का आपका यही आंसर है, इसको नोट डाउन कीजिए, फिर नेक्स्ट सवाल बताते हैं। चलिए हो गया होगा, आइए देखिए विद्यार्थी, ये लंबा क्वेश्चन है, एक ही रहने दे रहे हैं, फिर आप लोग को कल बताएंगे, इसलिए क्योंकि लंबा क्वेश्चन है आप लोग भी समझ नहीं पाइएगा, दो ये भी इसके बाद वाला भी लंबा क्वेश्चन है इसी तरह। तो आपसे निवेदन है कि आप अपने दोस्तों के पास चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करने के लिए अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन A to Z क्वेश्चन एक एक पॉइंट पे समझाया जा रहा है इसी चैनल पे, और निश्चित समझ में आपको आएगा, गारंटी के साथ 100% गारंटी के साथ कहा जा रहा है।
कि निश्चित समझ में आपको आएगा। फिर कल बताएंगे, क्योंकि इसी तरह लंबा क्वेश्चन है तो आप लोग को भी समय लगेगा, थोड़ा बड़ा वीडियो हो जाएगा लंबा, इसी कारण रहने दिया जा रहा है आज। चलिए।